अस्सलाम। आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने लगी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट ए ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड्स ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इसमें हमने एक ट्रायंगल बना के उसके बाहर उसके वर्टिसेस को कनेक्ट करते हुए हमने सर्कमस्क्राइब करना है, यानी इसके वर्टिसेस को कनेक्ट करते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो पहले मैं ट्रायंगल बना देती हूँ, उसके बाद फिर आपको आगे करती हूँ। सबसे पहले हमने ए बी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। उसके बाद ये मैंने ए बी की नेम दे दी है। उसके बाद अब हमने बी सी ड्रॉ करना है। बी सी यहाँ से ड्रॉ करते हैं। बी सी के लिए हम ये जो ट्रायंगल है इसको हम कंपास के ज़रिए ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने 9th क्लास में हमने ट्रायंगल्स ड्रॉ करना सीखी थी। तो इसके लिए हम बी सी हम 3 सेंटीमीटर है, तो हम बी सी को स्केल पे कंपास को 3 सेंटीमीटर के मुहैया करके उसके बाद बी सी हम ड्रॉ करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से एक बी की एक आर्क ड्रॉ करनी है हमने। उसके बाद सी ए जो है वो 4 सेंटीमीटर, यानी ए से हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। इसको फिर से हम 4 सेंटीमीटर के हमने ड्रॉ कर पहले कंपास खोलनी है 4 सेंटीमीटर तक, फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। अभी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई है, मैं ऊपर से आर्क ट्रेस कर लेती हूँ। अब हमने सर्कमस्क्राइब करना है। सर्कमस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं ए बी का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ सबसे पहले हम कर लेते हैं बी सी का। हाथ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास हमने रख के एक आर्क ड्रॉ करनी होती है, इधर से भी और इधर से भी। और नीचे भी सेम। अब मैं एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव कर लेती हूँ। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। अब सी ए का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ से भी सेम। पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं।
इनको मैंने डॉटेड लाइन से इसलिए शो किया ताकि कंफ्यूज ना हो हम। अब ए बी का एक रह गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास रखी, उसके बाद आर्क, सेम फॉर्म हेयर। मैं इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेती हूँ। अब इनको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये एक सेंटर पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट। अब हम इससे कंपास को रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देख लें कैसे। इस पे हमने अपनी कंपास की नीडल रखी है और उसके बाद पेंसिल को हमने किसी एक पॉइंट पे बी पे भी रख सकते हैं, ए पे भी रख सकते हैं और सी पे भी रख सकते हैं। तो इसके बाद एक पॉइंट पे रख के पूरा एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। ये एक सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया है और ये हमने एक ट्रायंगल के बाहर सर्कमस्क्राइब कर दिया इसे। तो अब एंड पे इन्होंने कहा था कि इसका सर्कम रेडियस भी फाइंड करना है। तो हमने बुक के पीछे पढ़ा था, अब हमने बुक के पीछे भी पढ़ा था कि द सर्कल, जो इस सर्कल का रेडियस होता है, जो ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल होता है उसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं, और जो इसका रेडियस होता है उसको सर्कम रेडियस, और ये इसके बाद डायमीटर को सर्कम डायमीटर एंड सो ऑन। तो इसका रेडियस हम फाइंड करके बता देते हैं 3.3 सेंटीमीटर। इसका 3.3 सेंटीमीटर सर्कल बनेगा, रेडियस बनेगा। ये आप अपने स्केल से मैयर करके बता सकते हैं। ये 3.3 सेंटीमीटर। अब मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ ट्रायंगल विद साइड्स AB equals to 5 centimeter, BC equals to 3 centimeter and CA equals to 3 centimeter। तो सबसे पहले अपने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। तो ये ट्रायंगल जो है ये बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल अपनी एस्टिमेटेड साइड्स के साथ बना ली है। और ये मैं आपको एंड पे इस क्वेश्चन के एंड पे मैं आपको एक दफ़ा वो दूसरी ट्रायंगल जो इसकी रियल साइड्स वाली है वो भी आपको दिखा दूँगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने किस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दी अपनी एस्टिमेटेड साइड्स के साथ। अब मैं नेक्स्ट करूँगी इसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करूँगी। तो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ ए पे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर हमें पता है कि हमने एक एंगल ड्रॉ करके उसके बाद उस पर रख के कंपास एक आर्क ड्रॉ करनी होती है। फिर दूसरी साइड से जो दूसरी साइड पे कट कर रहा होता है एंगल, उससे भी सेम हमने वही आर्क ड्रॉ करनी होती है। अभी एक एंगल ड्रॉ हो गया है, इसकी एक आर्क ड्रॉ हो गई है एंगल के ऊपर जो इसे बाइसेक्ट करेगी। नेक्स्ट मैं आपको बाइसेक्ट करके दिखाती हूँ। पहले इसको मैं डॉटेड लाइन से शो करूँगी। अब दूसरी साइड से भी सेम हम इसी तरह से करेंगे।
और इसके बाद यहीं से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और दूसरी साइड से भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब मैं यहाँ से भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ। एंड इसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, जो हम एंगल्स के थ्रू बाइसेक्ट करते हैं लाइंस को। अब देखिए हमारा ये पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट ये बन रहा है। हमने इस सेंटर पॉइंट से सबसे पहले मैं नीचे एक OF का भी रेडियस बना देती हूँ। इसको मैं नेम पहले दे देती हूँ ABC और D और E। अब मैं ये यहाँ से एक कंपास को हमें थोड़ा सा खोलना है और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करनी है, जो कि ये दो साइड्स को कट कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं छोटी कर देती हूँ, करके दिखाती हूँ। अब हम इस आर्क के थ्रू हम एक और ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ पे आई थिंक से बनेगी, और दूसरी साइड से भी। अब मैं यहाँ से एक सेंटर से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब ये हमारा हो गया सेंटर। अब इसके थ्रू हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि 3 साइड्स को टच कर रहा हो, इस तरह से। अब एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है और मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया है F। हमने इसका रेडियस काउंट करके बता देना है। ये मेरे ख्याल से 1 सेंटीमीटर का रेडियस बनेगा। और इसके बाद मैं आपको अभी दिखा देती हूँ जो इसकी रियल डायग्राम होगी, मतलब जो इसकी रियल साइड्स वाली होगी। तो मैंने एस्टिमेटेड साइड्स लगाई हैं, तो वो रियल साइड्स वाली होगी। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये देख लें आप एक दफ़ा। So next question ये है, ascribe a circle opposite to vertex A to triangle ABC with sides AB equals to 6 cm, BC equals to 4 cm and CA equals to 3 cm. Find its radius. So तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ट्राइंगल ए बी उन्होंने कहा है हमारा है 6 सेंटीमीटर, तो हम ए बी को नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी सी, ये हमारा हो गया ए बी, और बी सी इस साइड पे ड्रॉ होगा और सी ए इस साइड पे ड्रॉ होगा। तो बी सी है हमारा 4 सेंटीमीटर। हम कंपास को रखेंगे 4 सेंटीमीटर पर। और बी से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और सी ए 3 सेंटीमीटर है, तो थोड़ी सी कंपास को छोटी कर लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर।
ए पे रखा हमने कंपास और इसको ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम ट्रायंगल को फॉर्म कर लेंगे। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा ये लाइंस है आर्क्स, इसको हम रेस कर देंगे क्योंकि अभी हमने आगे बहुत लाइंस लगेंगी। अब हमने एक्सटेंशन करनी है, ये सी पॉइंट हो जाएगा। एक्सटेंशन करनी है सी और बी की। जैसे हम एक्सटेंशन करते हैं डॉटेड लाइन से, 9th क्लास में भी हमने कुछ पे किया था। अभी हमारी एक्सटेंशंस हो गया। अब हमने जो सर्कल ड्रॉ करना है, स्क्राइब का मतलब होता है ट्रायंगल से बाहर, पर वो इन 3 वर्टिसेस को ज्वाइन नहीं करेगा पर एक या दो को, मतलब जैसे ये ऑपोजिट टू वर्टेक्स है तो मीन्स हमने वर्ड ए से ऑपोजिट को बनाना है, यानी इस तरह से, ना इस तरह से बनाना है ना इस तरह से बनाना है, हमने ए के ऑपोजिट बनाना है, यहाँ पे बनाना है एक सर्कल। और स्क्राइब का मीन यही होता है कि इस ट्राइंगल के बाहर पर किसी एक साइड को टच कर सकता है सर्कल। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर बी और सी का। अब हम थोड़े से इसको कंपास को थोड़ा सा एक्सचेंज करके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और फिर एक ये पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, और एक जहाँ पे दूसरी एंड पे कट कर रहा है, जैसे हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब हम बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सी से भी सेम इसी तरह से हमने करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है और उसके बाद उससे ऐसे बाइसेक्ट करना है। मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया। अब थोड़ी सी मैं कंपास को एक्सटेंड कर लेंगे हम, और यहाँ से एक सी पॉइंट से करना है, एक आर्क लगानी है एंडिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से हमने एक आर्क लगानी है। अब हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो ये बन रहा है, ये इसको हम ओ का नेम दे देंगे। अब यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इन वर्टिसेस को क्रॉस कर रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर देती हूँ। ये एक पॉइंट मेरा बन गया है। हमने इतना सर्कल को कंपास को अपना एक्सटेंड करना है कि इसकी जो लाइंस हैं वो इन लाइंस को टच करके, ये वाली जो ये लाइंस हैं इनको टच करके एक सर्कल ड्रॉ हो जाए ऐसे। ये सर्कल हम फॉर्म कर लेंगे इससे। तो ये देखें अब ये एक सर्कल फॉर्म हो गया है, और अब हमने इसका रेडियस फाइंड कर देना है। यहाँ से रखेंगे तो इसका बनेगा रेडियस 2.3 सेंटीमीटर।
तो इसका रेडियस मैं लिख देती हूँ 2.3 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल्स टू 2.3 सेंटीमीटर। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।